हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 5। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इससे पिछली वीडियो में हमने क्या करा था। इससे पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 4 तक इलुस्ट्रेशन करे थे और थोड़ी बहुत थ्योरी करी थी जो कि इनफ है। मैंने आपको हाईलाइट भी कराई है और डीपली कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है। अब हम इलुस्ट्रेशन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा इसी क्वेश्चन से, इसी इलुस्ट्रेशन से। इसमें क्या बोला है, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट 50 रुपए इच इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000 रुपए का एंड 100 रुपए का इच प्रेफरेंस शेयर ऑफ 65,000 रुपए। ठीक है। 1/4/2021। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्रोमाइज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, इसको मैं अलग से हाईलाइट करूंगा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है ना कि आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको रिजर्व एंड सरप्लस को रिजर्व एंड सरप्लस है उसको कंप्रोमाइज करना है। किससे? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर है? मतलब यहाँ पर हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो सिर्फ पीएल है यहाँ पर। ठीक है, ना कि कोई जनरल रिजर्व वगैरह। जो शेयर कैपिटल है इसके अंदर का जो अमाउंट कह रहा है वो कह रहा है 2,25,000 रुपए है और क्या है 65,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है। तो आपका एक कितना बनता है? 2,90,000 रुपए। 48,000 रुपीज आपके पीएल के हैं जो कि हम यूज करेंगे। और क्या है, आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 18,500 रुपए की। ठीक है। तो यहां पर अब नीचे पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम 10%, द कंपनी डिसाइडेड। देखो यहां पर कहता है कि 10% का क्या है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम है। क्लियर है? इस चीज को भी हम समझेंगे। ये कहां से राइट ऑफ होगा? आपका पीएल से। क्लियर है? अच्छा। टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए की। 18,500 की आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। आपने 15,000 रुपए की सेल करी, जो कि कितने रुपए बनते हैं आपके? 18,000। 3,500 रुपए का आपका क्या है? लॉस हो गया। उसकी एक एंट्री करेंगे। अच्छा, इसकी एंट्री साथ के साथ क्यों ना करी दे। देखो यहाँ पर इसकी एंट्री दी गई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो मैं पहला इसको ही लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट से 15,000 रुपए आए, 3,500 रुपए का लॉस हो गया और 18,500 की हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। क्लियर है? ओके। तो हमारे पास अभी कितने रुपए आ गए? 15,000 रुपए आ गए। क्लियर है? हमारे पास आए कितने, एक वर्किंग नोट में लिख देते हैं एक बार। हमारे पास 15,000 रुपए आए हैं, इसको आप रखना, जो कि इन्वेस्टमेंट के हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन ऑफ कंपनी फंड सब्जेक्ट टू द लिविंग बैंक बैलेंस ऑफ द 12,000 रुपए। इसमें क्या कहा है कि लिविंग लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ कितने रुपए? 12,000 रुपए। तो यहाँ पर 31,000 रुपए है। बैंक जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बैंक का है जो आपका, तो वो 31,000 रुपए, जिसमें से 12,000 हमें रखने हैं। तो अब मैं 31 माइनस 12,000 हमें रखने, तो 19,000 रुपए हमें और मिल गए। कितने रुपए मिल गए? 19,000 रुपए हमें और मिल गए, बैंक के हैं जो कि। क्लियर है? अच्छा। अब क्या है, टू इशू द मिनिमम इक्विटी शेयर 50 रुपए वाले, रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। अब देखो मेरे को ना, कितने रुपए कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर है? 65,000 रुपए का। इतना ही है ना। रिडीम कितना करना है? रिडीम देखो कितना करना है कि अब देखो यहाँ पर रिडम्पशन करने को बोल रहा है ना। रिडम्पशन मुझे कितनी करनी है? 65,000 रुपए की रिडम्पशन करनी है। अब 65,000 रुपए की मुझे रिडम्पशन करनी है, मेरे पास अवेलेबल कैश कितना है? अवेलेबल है मेरे पास, देखो रिडम्पशन कितने की करनी है? 65,000 रुपए की, जिसमें से 6500 रुपए का तो हमें प्रीमियम भी देना है। तो टोटल हो गया ये कितना? 71,500। मेरे पास अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है 15,000 रुपए और 19,000 रुपए। 19,000 रुपए मतलब मैं इसमें से हटाऊं 71,500 माइनस 15,000 माइनस 19,000, तो मेरे पास आता है 37,500। अब ये जो 37,500 आया है ना,
ये थर्ड पॉइंट में बोला है कि जितने की आपको कमी पड़ रही है ना, आप इशू करो नंबर ऑफ इक्विटी 50 रुपए के हिसाब से। मतलब कि जो मेरे पास पैसों की कमी कितनी पड़ रही है, 37,500 की, जो कि डिवाइड करूंगा मैं 50 से, एक मेरा शेयर कितना आ जाएगा, 750 रुपए का शेयर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर इतनी बात, कि मुझे ये क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करना पड़ेगा। तो मैं अब शेयर इशू करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 7500 इंटू 50 रुपए के हिसाब से कितना, 37,500, 37,500, 37,500, 37,500। क्लियर है। आप इसको मर्ज करके भी डाल सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बट अगर आप इंडिविजुअल डालेंगे तो मार्क्स एक आपको फालतू मिल सकता है एग्जामिनर के हिसाब से। क्लियर है। ठीक है, हमारी ये वाली भी एंट्री हो गई। अब हमने इसको इशू कर दिया तो हमारे पास पैसा कितना हो गया, अब टोटल हमारे पास, ये हमने इशू कर दिया तो हमारे पास टोटल 71,500 हुए। अब हम रिडम्पशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिडम्पशन की ड्यू की एंट्री डालेंगे। रिडम्पशन है कितने परसेंट का, यहाँ पर परसेंट नहीं बोला तो हम डायरेक्ट बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 65,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर 6500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है। अब इसकी एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 71,500, 71,500। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर है। 71,500, तो 71,500 की हमने टोटल कर दिया आपकी। अब यहाँ पर देखो, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, तो आपका क्या होएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम रिडम्पशन टू बैंक अकाउंट। मतलब एक तरह की हमने पेमेंट की करी ना, बस इसको एक ड्यू की एंट्री हो गई एक, और एक ये पेमेंट की एंट्री हो गई। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो, अब क्वेश्चन में, अब देखो जो प्रीमियम है ना उसको भी राइट ऑफ करना होता है। देखो ऊपर बोला है ना, जो आपका 10% का प्रीमियम है, जो हमने यहाँ पर दिया है, जो ये आपको दिया है प्रीमियम, ये आपको पीएल से क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 6500, 6500। क्लियर है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आपकी एंट्री ये भी हो गई, ये भी हो गई, ऊपर वाली भी हो गई, और ये वाली भी हो गई। बचा क्या, आपकी एक ये एंट्री बची है। इसमें क्या फंडा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सीआरआर। अब हमें सीआरआर बनाना है। सीआरआर में पैसा कौन सा जाता है, देखो हमारे पास सीआरआर में जाता है 65,000। ये सीआरआर की कर रहा हूं मैं। सीआरआर में जो पैसा जाता है 65,000 माइनस जो हमने शेयर इशू करा है, इक्विटी शेयर वाला, जो हमने इक्विटी शेयर इशू करा है वो पैसा हमारा डिडक्ट हो जाता है। कितना, 37,500 करा है ना हमने, तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 65,000 माइनस 37,500, तो आ जाएगा 27,500। तो हमारा क्या एंट्री हो जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 27,500, 27,500। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हो जाता है। और जो मैंने आपको पीछे बताया ना, जो मैंने अपनी वर्किंग नोट बताया था, वो यही है कि 65,000 प्लस 10% ऑफ 65,000, 71,500 हो गया आपका रिडम्पशन का। इन्वेस्टमेंट बेची 15,000 रुपए की, बचा ये अमाउंट, फिर 19,000 रुपए हमें अवेलेबल बैंक से मिल गया, 37,500 बचा। अब ये हमें क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमारा हो गया है। नेक्स्ट अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। बट इन दिस illustration number 6 there is some theory हमें जो समझनी पड़ेगी, वो क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय द कैपिटलाइज्ड अंडर डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले आपको हाईलाइट वाला पॉइंट जो है वो ये है, प्रॉफिट और पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट अदरवाइज लीगली डिस्ट्रीब्यूट एंड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता है, profit or portion of profit then can be otherwise legally distributed as dividend to shareholder is not। देखो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, ये आपको किसको देना होता है, शेयर होल्डर को। बस यहाँ पर शेयर होल्डर को ना दे करके जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है वो कहा जाता है सीआरआर में। यही तो फंडा है। वो आपका एक, देखो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ आपको।
देखो इसमें क्या कहा गया है ना, अगर आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता, डिविजिबल मान लो डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये एक तरह का क्या होता है, ये सारा का जो सारा पैसा है वो जाहिर सी बात है शेयर होल्डर के पास जाएगा, जो आपका प्रॉफिट वगैरह होगा। बट अगर हम किसी चीज को स्पेसिफिक बना देते हैं ना, तो आपकी बैलेंस शीट में वो अलग तरीके से ही दिखती है। जो आपका सीआरआर है, अगर मैंने उसको एक स्पेसिफिक बना दिया कि सीआरआर कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व, तो वो एक तरह का अलग से ही बन जाएगा, जो कि कैपिटल के यूज में आएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्रिएट करना होता है, जिससे हम शेयर होल्डर को ना दे करके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में इसको रखते हैं। क्लियर है। तो इसमें एक आता है कि जिस पैसे को हम शेयर होल्डर को दे देते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। और अदरवाइज देन आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू देयर shall out of the profit which would otherwise have been available for dividend, है ना, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बी ट्रांसफर टू द रिजर्व कॉल्ड द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में इसको नॉमिनल वैल्यू पर दिखाते हैं। हाँ ये चीज याद रखना, इसको किस पे दिखाते हैं, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पर, नोट एनी प्रीमियम। क्लियर है। सीआरआर में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। फिर एक नोट है, इसको भी समझेंगे। ओनली डिविजिबल प्रॉफिट कैन यूज टू क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सिर्फ हम डिविजिबल प्रॉफिट को ही क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। भाई जो नॉन डिविजिबल है, जिसको डिविजिबल कर ही नहीं सकते, उसको हम सीआरआर में क्यों भेजेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी का एक पार्ट था। मैं थ्योरी को अच्छे से इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको ना कोई थ्योरी एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी काम आता है, और कहीं ना कहीं हमें थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स वगैरह में। तो मैं इसलिए इसको लेकर के चलता हूँ। अच्छा एक बार एडवांटेज की भी हम बात कर ले। एडवांटेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय द कैपिटलाइज्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट। देखो इसमें क्या है, एक एडवांटेज क्या है, नो चेंज इन परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या है, सरप्लस फंड कैन बी यूज्ड। और जो भी हमारे पास सरप्लस का फंड होता है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस आपको ना ये चीजें आपको एक बार समझनी पड़ेगी। ठीक है, बट ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। अच्छा एक डिसएडवांटेज भी पढ़ो। द डिसएडवांटेज ऑफ द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कैपिटलाइज्ड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज द रिडक्शन इन लिक्विडिटी एसेट ऑफ द कंपनी इन्वेस्टमेंट। देखो जो भी हमारी ये होती है ना, अगर हम कुछ जैसे रिडम्पशन करते हैं, अब रिडम्पशन करने का ना यही एक लॉस होता है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होती है उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे तो यहाँ से उसकी जो लिक्विडिटी है, या फिर हम कैश कम करते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर कैश कम करा था पिछले क्वेश्चन में, और क्या करा था, आपकी इन्वेस्टमेंट बेची थी, जिससे लिक्विडिटी हमारी हो जाती है कम। बस इसका एक ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब आती है हमारी, जब हम सीआरआर बनाते हैं, तो सीआरआर अभी हम पहले ऊपर क्या कर रहे थे, सीआरआर कैसे बन रहा था, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में से जो हमारा इक्विटी शेयर हमने इशू करा है उसको माइनस कर रहे थे। किस में से माइनस कर रहे थे, ये बताओ मुझे। हम उसको किस में से माइनस कर रहे थे, जो हमने इशू करा। देखो जैसे हमारा टोटल कितना बनता था, 71,500 हमें टोटल रिडम्पशन करनी थी, जिसमें से हमने क्या करा, इतना हमने इशू करा, इतना हमने क्या करा, इशू करा। इतना हमें रिडम्पशन करनी थी, इतना हमें इशू करा, और बचा क्या है, इतना। तो इसको कहाँ डाल दिया हमने, सीआरआर में। क्लियर है। तो यहाँ पर अब सीआरआर कैसे बन रहा है आपका, जर्नल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सीआरआर। ये दो जो आपको दे रखे हैं, इसको ध्यान से समझना। जर्नल रिजर्व और पी एंड एल से टू सीआरआर, जब हमारा ट्रांसफिंग नॉमिनल अकाउंट ऑफ द रिडीमेबल कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, इस चीज से आप समझना। व्हेन शेयर आर रिडीमेबल एट पार है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और इसकी एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बस वही सेम है एंट्रीज जो आपने पीछे समझी ना, वही है। डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन से हमें यहाँ पर जर्नलिज्म मान लो या फिर पीएल मान लो। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम पीएल मानेंगे। बस इसमें यही था। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है। द फॉलोइंग एन एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी
31 दिसंबर 2022। शेयर कैपिटल है आपकी 40,000 रुपए की। इक्विटी शेयर 10 रुपए फुल्ली पेड है, जो कि पूरा पैसा आ गया, मतलब 4 लाख रुपए। और 1,000 रुपए 10% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए फुल्ली पेड, जो कि 1 लाख रुपए हमारा पूरा आ गया। ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस देखो, रिजर्व एंड सरप्लस जो है, कैपिटल रिजर्व है 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000, जनरल रिजर्व है 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 35,000। लेकिन यहाँ पर एक फंडा ये बता दूं मैं आपको पहले ही, जो आपका कैपिटल रिजर्व है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कहीं भी यूज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, जनरल रिजर्व और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, 1 जनवरी 2023 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय द यूटिलाइज ऑफ रिजर्व। क्लियर है। क्या कर रहे हैं, रिजर्व के यूज। पहले हम क्या कर रहे थे, हम पहले मेथड नंबर 1 को लेकर के चल रहे थे कि इशू बाय द इशू ऑफ शेयर करके हम पैसा मंगा रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में क्या है कि हम बाय द कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं। कैपिटलाइज्ड मतलब जो हमारा रिजर्व है उसको हम दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाय मतलब मेरी एक बात समझो, इसको बात समझो। एक पेज ले लेता हूँ। जो हमारा मेथड नंबर 1 था ना, यहां से समझो। जो मेरा मेथड नंबर 1 था, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम शेयर इशू कर रहे थे किसी न्यू शेयर होल्डर को। तब हमारे पास मनी आ रही थी। वो जो मनी आ रही है, हम उससे क्या कर रहे थे, रिडम्पशन कर रहे थे। इतनी बात क्लियर लगी। अब दूसरे वाला जो मेथड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बाय वे ऑफ कैपिटलाइज्ड। अब कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं। कैपिटलाइज्ड मतलब कि देखो, पैसा हमारे पास रिजर्व का बचा हुआ है, हमने उसको सीआरआर में डाल दिया। सीआरआर से हमने यूज करके हमने रिडम्पशन कर दी। हमारे मतलब कंपनी कह रही है हमारे पास बहुत पैसा है, कंपनी कह रही है हमारे पास पैसा है, हमें इशू करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास रिजर्व है, हम शेयर क्यों किसी और को दे, हमारे पास जब पैसा है रिजर्व के अंदर, हम उससे रिडम्पशन कर लेंगे। बस मेथड नंबर 2 ये बोलता है हमें। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें यही बोला है कि बाय वे ऑफ किसकी हमें करना है, प्रेफरेंस शेयर एट बाय पार यूटिलाइजेशन ऑफ द रिजर्व्स। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड द जनरल एंट्री ऑफ द इंक्लूडिंग कैश एंड। ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सीआरआर बनाना होगा। सबसे पहले हमारी फंडा क्या बनता है, कितने रुपए प्रेफरेंस शेयर है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपए वाले फुल्ली पेड 1 लाख रुपए। मतलब 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1 लाख 1 लाख। यहाँ से हमने पेमेंट कर दी 1 लाख 1 लाख की। अच्छा, ये 1 लाख आया कहाँ से, ये आया हमारा जनरल रिजर्व टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 75,000 रुपए हमने कैसे ले लिए, जनरल रिजर्व से ले लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 25,000 रुपए ले लिए, तो हमारा 1 लाख रुपए यहाँ पर बन गया। देखो जैसा ऊपर क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन का है जर्नलिज्म के अंदर 75,000 ले लिए, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर 35,000 रुपए ले लिए। अब 35,000 रुपए ले लिए, उसमें से हमने कितने लिए, 35,000 जितने की हमारी रिक्वायरमेंट थी 25,000 रुपए की। अब हम यहाँ पर ना, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम होता, रिडीमेबल एट प्रीमियम होता, तो अब हम कितने ले सकते थे, 35,000 में से हमें पहले हटाने पड़ते 10,000 रुपए। 10,000 की चीज के मान लो प्रीमियम था, तो हमें 10,000 रुपए उसके लिए। अब देखो हम लास्ट में करते हैं ना कि एंट्री PL टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिडीमेबल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये करते हैं ना, तो उसके लिए हमें बचा के अलग से रखना होता है। फिर हमारे पास बचते कितने, 25,000। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसको पूरे करने के लिए कितने रुपए, 25,000 है। ठीक है। अगर हमारा प्रीमियम होता तो, बट इस क्वेश्चन में प्रीमियम था नहीं, तो सिंपल हमने जितना पैसा हमें चाहिए था हमने ले लिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट डेबिट टू 25,000, 1 लाख रुपए हमारे ये हो गए। क्लियर है। एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो गया है, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, सी लिमिटेड हैड अ 3,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपए वाले, मतलब 3,000 इंटू 12, सॉरी 12 कर रहा हूँ, तो 100 इक्वल टू 3 लाख। ठीक है। फुल्ली पेड अप है, हमारे पास सारा पैसा आ गया। द कंपनी हैड टू रिडीम दिस शेयर एट प्रीमियम 10%, रिडीम कर रही है 10% पर। क्लियर है। इट वो डिसाइड द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग 25,000 और 1,000, ये आपका इक्विटी शेयर हो गया, ये आपका डिबेंचर हो गया। यहाँ पर मेरे को ये इलस्ट्रेशन में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक डिबेंचर का पॉइंट है, बट डिबेंचर का पॉइंट में इसमें है क्या, बस सिर्फ एक डिबेंचर की एंट्री, और उसके अलावा कुछ यूज नहीं होना इसका। जो हम सीआरआर में पैसा भेजेंगे, वो इक्विटी शेयर को हटाकर भेजेंगे, ना कि डिबेंचर को हटाकर भेजेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ। द इशू वॉज
fully subscribed and all amounts were received in full, the payment was duly made, the company sufficient, company at sufficient profit, कंपनी के पास भाई प्रॉफिट है, मतलब इसने ये नहीं बोला कि जनरल रिजर्व है क्या है, लेकिन उसके पास पैसा है खूब, तो यहाँ पर पीएल लगाओ, ठीक है। सो द जनरल एंट्री ऑफ द कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री क्यों आई भाई साहब, जब उसके पास इतना सारा रिजर्व्स है तो इसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी। 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए इच एट पार, 25,000 इंटू 10 कितना हो गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट, 1 लाख 1 लाख, इसकी भी हमने कर दी, जो ऊपर आपको बोला था ना क्वेश्चन ने, ये वाला, दोनों की एंट्री हमने कर दी, ठीक है। हमारे पास 2.5 लाख रुपए आ गए, इसको हटाओ, फिर आता है आपका, अब आप ये देखो इसमें ना, इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है, जो हमारा थर्ड मेथड है ना, वो लग रहा है यहाँ पर, मैं आपको पहले ही बता दूं, कॉम्बिनेशन ए प्लस बी, कि हम इशू भी कर रहे हैं उससे भी पैसा आ रहा है, और एक हमारे पास जो रिजर्व है वो भी। तो यहाँ पर देखो, हमारे को कितना करना है, प्रेफरेंस शेयर है कितने का, प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख रुपए का, ठीक है। अब 3 लाख रुपए में से मैं क्या माइनस करूंगा, 2.5 लाख, क्या मैं वो भी करूंगा माइनस, जो हमारा डिवेंचर हमने इशू करा, नहीं, हम सिर्फ कौन सा करेंगे, 2.5 लाख रुपए, जो कि इक्विटी शेयर वाला ही माइनस होता है सीआरआर बनाने के लिए। तो सीआरआर के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा, 50,000 रुपए, क्लियर है। ये 50,000 रुपए हम कहाँ से ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे टू सीआरआर अकाउंट, 50,000 50,000, क्लियर है। फिर आएगा आपका 12% रिडम्शन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम और रिडम्शन 10% की जो कि बोल रखी थी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 3 लाख, और 30,000 रुपए आपके कहाँ से आ गई है, प्रीमियम के, और 3,30,000, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इतने की इसने पेमेंट कर दी। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 30,000 30,000, ये वाले हमने यहाँ से हटा दिए, पीएल से कर दिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था। अब आता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8, कौन सा इलस्ट्रेशन आ जाता है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए वाले, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए वाले, फुल्ली पेड अप है, जो कि फुल्ली पेड अप, कौन से वाले, इक्विटी शेयर, ठीक है। और 1,008% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए वाले, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कितने वाले, 2 लाख वाले, और ये कितने के हो गए हमारे, 1 लाख वाले, क्लियर है, फुल्ली पेड अप है जो कि। अब हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है 80,000 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 20,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। देखो इसके अंदर ना इसको हटाओ, और ये कहाँ से है, आउट ऑफ, यहाँ से आपकी हेडलाइन है, ठीक है। आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है डिविडेंड, ठीक है। हमारा 5,000 रुपए अलाउंस रिजर्व है कितने का, 10,000 रुपए का, जिसमें से 5,000 आपके यूज में नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,000 रुपए का, ठीक है। कैश एंड बैंक अमाउंट ऑफ 98,000, प्रेफरेंस एंड शेयर रिडीम एट द प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीम भी करना है 10% पर, द फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर एंड मेक फ्रेश इशू करेंगे अगर पैसों की जरूरत है तो, आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूट सरप्लस वगैरह। कंडीशन दैट 20,000 सब्जेक्ट टू द कंडीशन, देखो इसमें कंडीशन भी दे दी एक, कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन इन द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के अंदर हमारा पैसा रहना चाहिए। देखो इसके अंदर ना एक बहुत फंडा क्या है, वर्किंग नोट का सबसे ज्यादा इसमें फंडा बनता है। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि आपका 1 लाख रुपए टोटल है, 1 लाख रुपए मैं अमाउंट में डाल देता हूँ, 1 लाख रुपए आपको क्या करना है, रिडम्पशन करनी है, ठीक है। कितने की करनी है, 1 लाख रुपए की आपकी रिडम्पशन होनी है, जिसमें से आपके पास अवेलेबल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व जो है वो 80,000 है, लेकिन 20,000 आपका रिटेन रहना चाहिए, तो 60,000 रुपए यहाँ से हटाओ, बचा कितना, 1 लाख में से 60,000 40,000, ठीक है। अब 40,000 रुपए हमें और चाहिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ले सकते हैं 20,000 रुपए, लेकिन हम टोटल 20,000 नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसने बोला है रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%, हमें पीएल से 10,000 रुपए हटाने भी तो पड़ेंगे, तो 20,000 में से हमने 10,000 प्रीमियम के हटाकर बचे कितने, 10,000 रुपए बचे,
तो यहाँ पर हम कितने से हटा पाएंगे, 10,000 रुपये से हटा पाएंगे। चलो कोई नहीं। फिर हमारे पास बचे 30,000 रुपये। अब हमें 30,000 की नीड है, अब उसको कहाँ से लेंगे, कहता है सिक्योरिटी, कहता है कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 5,000 रुपीज का, आप यूज नहीं कर सकते 10,000 में से, लेकिन हम 5,000 का तो कर सकते हैं ना। बचा कितना, 25,000 रुपये। अब हमें 25,000 रुपये चाहिए। आगे पढ़ो, कैश एंड बैंक अमाउंट इन 98,000, इसका यूज बोला नहीं करने को, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट 10%। जो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, वो तो यूज कर ही नहीं सकते हम, ना हम इसको यूज कर पाएंगे क्योंकि इसने क्वेश्चन ने बोला नहीं। तो यहाँ पर अब 25,000 रुपए को हमें क्या करना पड़ेगा, 25,000 रुपए को हमें क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000, क्लियर है। अब हमें पैसा चाहिए कितना, अब हमारे पास 25,000 रुपये आ गए, 25,000 रुपये आ गए, और बाकी हमने रिजर्व यूटिलाइज करके सीआरआर बना लिया। तो जनरल रिजर्व करके 60,000 रुपये लिए, है ना, देखो 60,000 रुपये जनरल रिजर्व के लिए, 10,000 रुपये हमने किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, 10,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, 5,000 रुपये लिए हमने इन्वेस्टमेंट अलाउंस के, 5,000 ले लिए। तो टू सीआरआर बना दिया 75,000 रुपये का। अब अब हम कर सकते हैं प्रीमियम 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000, प्रीमियम है जो कि 10,000 रुपये का, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000 रुपये बन गया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1,10,000 हमने दे दिया। जो हमने 10,000 बचा रखा था पीएल टू प्रीमियम रिडम्पशन 10,000 10,000, क्लियर है। कितना सिंपल आपका ये क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा अगर आपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको यहाँ पर हार्ड नहीं लगा होगा, क्लियर है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी हमारा हो गया। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 के लिए कॉन्सेप्ट मैं अलग से पढ़ाऊं या कैसे। आपके दो इलस्ट्रेशन बचते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि दो इलस्ट्रेशन कराने के लिए इसी वीडियो में कराऊं या फिर अगली वीडियो में कराऊं, कहाँ है ना, ये रहा। इसका कॉन्सेप्ट लगेगा पार्टली कोल्ड अप। देखो इसके लिए ना मैं नेक्स्ट ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको ये समझाऊंगा। आपका एक पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 है, और एक पार्ट 3 आएगा इस वीडियो के बाद, जब आ जाकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम उस वीडियो के अंदर ना वो जो सितंबर अटेम्प्ट में 2025 में पूछा गया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से चैप्टर से, हम उसका भी क्वेश्चन उसमें करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।